नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चपला देवी के द्वारा रचित जो उनकी गद्य रचना है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है जिसको हम इस कहानी के या इस गद्य के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। यह जो घटना है यह सन 1857 की है। 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता जो है इसमें धुंधु नाना साहब इनका नाम आता है। कहते हैं कि कानपुर में असफल होने पर जब यह भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ में न ले जा सके और देवी मैना जो है बिठूर एक नाम आया है, ये एक स्थान का नाम है। बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोही दमन करने के बाद जो है अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह जो है और निरपराध देवी को जो है अग्नि में भस्म कर दिया, यानी कि बिना कसूर होते हुए भी उसमें अग्नि में जला डाला, आग में जला डाला। कहते हैं कि उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है, यानी कि बिना कसूर किए ही किसी बालिका को आग में जला दिया जाए, यह कितना बड़ा जो है अपराध माना जा सकता है। कहते हैं कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल जो है वह बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर दिया, यानी कि उसको भस्म करने का उन्होंने निश्चय बना लिया। यानी कि उनका आतंक इतना ज्यादा था कि वह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने उनके पहले राजमहल को लूटा, फिर उसमें जो भी संपत्ति थी वह भी जो है अंग्रेजों के हाथ में लगी। और इसके बाद भी जब उनका जी नहीं भरा तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यह निर्णय किया या निश्चय उन्होंने किया कि तोप के गोलों से जो है क्या करेंगे, नाना साहब के महल को भस्म कर देने का उन्होंने पूरा इरादा बना लिया। आगे कहते हैं कि सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, जब वहां पर तोपों को उन्होंने लगाया तो फिर आगे क्या हुआ, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत ही सुंदर जो है बालिका आकर खड़ी हो गई। जैसे ही इन्होंने क्या किया, उस तोप को महल के समक्ष लगाया तो ये सुंदर जो बालिका है वह आकर समक्ष यानी कि सामने खड़ी हो गई। उसे देख कर अंग्रेज सेनापति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल जो था वह लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं भी दिखाई नहीं देती, वह अचानक ही वहां आकर जो है खड़ी हो गई। इसलिए जो है वह जो अंग्रेज था वह भ्रम में पड़ गया, भ्रमित हो गया, विस्मय में पड़ गया। फिर उसने जो है उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर जो है अंग्रेज सेनापति को यानी कि उसके ऊपर गोले बरसाने से उसने क्या किया, मना किया, उसका विरोध किया और उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस दिया है। अल्प यानी कि छोटा होता है और वयस में अवस्था होती है, यानी कि उस छोटी अवस्था में या उस छोटी अवस्था को देख कर जो है सेनापति को भी जो है उस पर कुछ दया आ गई। यानी उस बालिका के मधुर वाणी सुनकर, बातों से प्रभावित होकर उस अंग्रेज सेनापति को भी जो है उस पर क्या आ गई, दया आ गई। कहते हैं कि सेनापति ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। उसने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में कहा कि क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति ने क्या कहा उसको देखेंगे। सेनापति ने कहा क्यों नहीं, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका
ने कहा, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। यानी बालिका ने कहा, आप तो मेरा उद्देश्य पूछ रहे हैं लेकिन अपना उद्देश्य नहीं बता रहे हैं, इसलिए पहले अपना उद्देश्य बताइए कि इस महल को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान यानी कि निवास स्थान जिसको कहा जाएगा था, और सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है, यानी कि इस महल को यहाँ पर इसको गिराने की आज्ञा दी है, नष्ट करने की आज्ञा दी है। सेनापति ने क्या कहा, यह मकान जो है, जैसे इसने अपना वाक्य पूरा किया, अपने कथन को पूरा किया, तो फिर आगे जो है बालिका क्या कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया। यानी बालिका कहती है कि जो आपके खिलाफ शस्त्र उठाएं, जो आपका अहित करना चाहें, उनसे आपकी शत्रुता हो सकती है, किंतु यह निरपराध जो है जड़ एक प्रकार कहा जा सकता है, चेतन तो मकान को नहीं माना जा सकता, तो इसने आपका क्या अपराध किया है। ठीक है, जड़ पदार्थ शब्द आया है, तो इसने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना सा ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है और इसी से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए, इसे नष्ट न कीजिए। सेनापति जो है ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर जो है बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, बालिका क्या कहती है कि मैं जानती हूं कि आप कौन हैं, आप जनरल हे हैं, आपकी प्यारी कन्या में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। यानी कि वह आपसी संबंध की बात कर रही है, आपसी प्रेम संबंध की। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आते थे। मेरी जो है सेनापति की लड़की का नाम यहाँ पर बताया जाता है, और मुझे हृदय से वह चाहती थी, मुझसे वह हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं और मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यानी कि यह जो बालिका है वह सेनापति की लड़की का पूरा वृत्तांत जो है पुनः जो है एक बार उद्धृत कर देती है, उसे झंझोल देती है। पुनः जो है आगे कहते हैं कि यह सुनकर जो है सेनापति जो है अचंभित हो जाता है, यानी कि सेनापति के जो है होश उड़ जाते हैं, सेनापति के होश उड़ जाते हैं और जो है उसे बड़ा आश्चर्य होता है। और फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया, यानी कि उसको समझा और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। यानी सहचरी का मतलब साथ में खेलने वाली, यानी कि उसकी मित्र। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, यानी कि मैं कर्तव्यबद्ध हूं, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। यानी कि मैं कर्तव्यबद्ध होने के कारण या कर्तव्यबद्ध होने के साथ भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास करूंगा। सेनापति कहते हैं कि आगे इसी समय प्रधान सेनापति जो है जनरल, यहां पर एक जिक्र आया है औटरम वहां आप पहुंचे। थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लग रहा है। औटरम यहां पर है, वहां आप पहुंचे और उन्होंने उस बिगड़कर सेनापति हे से कहा कि नाना साहब का महल अभी तो तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। वह औटरम जो है तुरंत पूछता है कि किससे, उससे हे सेनापति से। उसने कहा कि नाना का महल जो है अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। वो पूर्ण रूप से आक्रोशित हो जाता है। सेनापति हे ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उसका उत्तर दिए और उन्होंने कहा कि मैं इस फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। मैं उड़ाना चाहता था लेकिन फिर भी मैं इस फिक्र में हूं।
फिक्र शब्द जो है ये उर्दू शब्द है, किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या इस किसी तरह से नाना का महल बच सकता है, यह जो है हे जानना चाहते हैं। आगे जो है कहते हैं पुनः आउटरम क्या करता है, वह बहुत ही अपने शब्दों में जवाब देता है क्या कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। ठीक है, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत ही अधिक है। नाना की वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। यहाँ पर वह जो है कंफर्म कर देता है, स्पष्ट बता देता है जो है आउटरम कि यह जो कार्य है यह बिना जो है वह जनरल आज्ञा के बिना संभव नहीं है। और जब अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक हो जाता है तो फिर नाना के वंश या महल पर दया दिखाना भी क्या है, असंभव सा जान पड़ता है। पुनः जो है आगे कहते हैं कि सेनापति है तो लॉर्ड केनिंग, यहाँ लॉर्ड केनिंग का है जो इंग्लिश गवर्नर है, तो इस विषय का एक तार देना चाहिए। ठीक है, आउटरम आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया, यानी कि अब वह हे जान चुका था। हाँ, इसके बाद जो है आगे जनरल आउटरम ने नाना को महल को पूर्ण रूप से यानी कि फिर से घेर लिया और महल का फाटक तोड़कर जो है अंग्रेज सिपाही जो हैं वह अंदर प्रवेश कर जाते हैं। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि सारा महल जो है उसका कोना कोना खोज डाला पर मैना का कहीं पर पता नहीं चल पाता। पुनः जो है उसी स्थान पर स्थान नहीं बल्कि दिन दिया गया है। दिन संध्या समय जो है लॉर्ड केनिंग का एक तार आता है और जिसका आशय इस प्रकार था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का जो स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। स्मृति चिन्ह, स्मृति मतलब जो याद में जो चिन्ह बनाए जाते हैं, जो सिंबल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसको भी क्या कर दिया जाए, उसको भी मिटा दिया जाए। इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेना ना साहब के सुविताल राज मंदिर पर तोप के जो है गोले बरसने लगते और घंटे भर में ही वह महल जो है मिट्टी में मिला दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी क्रूरता पूर्वक जो है ये इस महल को गिरा दिया जाता है। तो आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।